ये तो लाइन्स और एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट। तो उससे पहले आता है लाइन क्या होता है, जो कि अंधा ज़िंदगी पर इधर भी बढ़ते रहे इधर भी बढ़ते, उसको लाइन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और लाइन का एक पार्ट अगर तोड़ ले यहाँ से, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसीलिए बोलता है द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू इन पॉइंट, मतलब एक यहाँ भी इन पॉइंट यहाँ भी इन पॉइंट होगा, तो मतलब ये लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है। इसको बोलेंगे ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट हुआ। ये पॉइंट ही होता है, इसलिए देने जो होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब आता है रे, ठीक है, मतलब कि मान ले एक साइड तो इन्फिनिटली जा रहा है, लेकिन एक साइड में इसको ये है ना, ये यहाँ से रुक गया यहाँ पे, और ये इन्फिनिट जा रहा है, ठीक है, इसको रे बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे रुका हुआ है और इसे जा रहा है ये साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रे। या फिर ये भी रे, एक साइड रुका हुआ, इस साइड जाता हुआ, ठीक है, ये रे है, ओके। अब आता है एंगल। एंगल हम जानवे करते हैं कि जब दो रे हैं, व्हेन टू रे मीट ऑन अ पॉइंट, ओके, एंड क्रिएट अ प्लेस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है, ये एंगल होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या बोलता है, देखो एंगल हम जानते हैं कि दो को रे मिलकर बनता है, ये और ये, ठीक है। तो ये फालतू कर रहा है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि आपका जो जीरो से लेकर, कहाँ से लेकर के बताओ, यहाँ जीरो से उठता है और 90 यहाँ तक होता है, 90 है ना, सीधा सीधा 90 होता है। इसके बीच का जितना भी एंगल बनेगा, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं बन जाए, है ना, 0 1 2 3 4 5 90 तक बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जीरो से बड़ा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। और 90 में पूरा पूरी होगा 90, तो एल बनाएगा, क्या बनाएगा, एल, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाता है वो। ऑब्टूज एंगल हो जाएगा 90 से ज़्यादा, कहाँ चल जाए, 90 से ज़्यादा, और 180, देखो 180 सीधा सीधी होता है, इससे है ना, 180 होता है, तो 90 से क्या होगा, ज़्यादा, मतलब ऐसे है ना, और 180 से कम, 180 से ऊपर रहेगा, और 90 यहाँ है, 90 इससे ज़्यादा, मतलब इस पोर्शन में क्या बोलेंगे वो लोग, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं बन जाए, वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है, बस सीधा नहीं। अगर ये पूरा पूरी और सीधा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और स्ट्रेट एंगल को क्रॉस करके नीचे क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। 180 से ज़्यादा, 180 सीधा, तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, और 360 से कम, 360 पूरा भी लेता है 360, ठीक है। और ये 360 हो गया कंप्लीट एंगल, ओके, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आता है हम लोग आता है पेयर ऑफ एंगल। देखो पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं, जब दो एंगल से एक 30 डिग्री है, ठीक है, और एक 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये एक एंगल है, यहाँ पे तो 30 हो गया और इस 60 हो गया, ठीक है, इस 60 और ये 30 दोनों मिला क्या बना दिया, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्री। इस फिगर में हम दिए हैं, हाँ, सम करके दोनों जोड़ गए, ठीक है। तो हो सकता है कि एंगल दिया हुआ ए दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, और बी दिया हुआ आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसको बोल देंगे 30 और 60 क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। मान लिया यहाँ पे 60 टेबल इसका एक बता कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 30 हो जाएगा। 45 का क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 हो जाएगा, और 40 का कितना हो जाएगा, 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और इसी प्रकार का सप्लीमेंट्री एंगल, इसका डेफिनेशन बोलता है अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट होगा एंगल्स हुज सम इज 180, सेम चीज़ है, इस वजह को 60 लिया 120 लिया, ठीक है, दोनों जो कितना आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यहाँ पे 180 आ गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल आएंगे, ठीक है। इस पर हम दोबारा आएंगे, इस पर कुछ बताना है एडिशनल चीज़। अब आता है एडिशनल एंगल, जहाँ पे यहाँ लिखा है पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी, मतलब सिंपल सी बात है, जब दो एंगल मिलकर एक एंगल बनाए उसको बोलते हैं एडिशनल एंगल। देखो जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ओके, तो इसको बोलेंगे एडिशनल एंगल। जैसे कि ये ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी और ए बी डी ये दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एडिशन एंगल। देखो क्योंकि एक ही इधर एक कॉमन लाइन है, क्या है, कॉमन लाइन, इसी पे ऐसे गया है और इसी पर से ये ऐसे गया है, ठीक है, इसी को बोलेंगे एडिशन एंगल। ये हमेशा बीच में होना चाहिए और ये अलग वाला इधर इधर उधर होना चाहिए, समझ में क्या, ये बोलता है। तो रूल क्या है कि दे हैव वन कॉमन आर्म, दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है, और दियर नन कॉमन आर्म आर ऑन द डायरेक्शन और ऑन द डायरेक्शन साइड ऑफ डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब ये, हाँ, अपोजिट, मतलब ये इधर इधर होना चाहिए, ये नहीं कि ये यहीं पे है और फिर इसी पे एक और एंगल, ये कॉमन दो बार नहीं होना चाहिए, बीच यही कॉमन, बीच वाला कॉमन होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए, तब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बीच वाला कॉमन अगर है तो क्या जाएगा, वो ये दोनों एंगल क्या कहेगा, एडिशन एंगल का, क्या कहेगा, एडिशन एंगल, समझ में आ गया नहीं। आप लिखा हुआ ये कॉमन होगा ये आर्म और ये अनकॉमन आर्म, एक ये वाला और एक ये वाला। कोई दिक्कत समझने में इसको नहीं ना। अब आता है लीनियर पेयर, क्या समझते हैं हम लोग, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलता है कि एडिशन एंगल क्या क्या लिखा है यार बताओ, एडिशन एंगल हुज सम इज 180, मतलब वो एडिशन एंगल जिसका कितना हो जाए 180। जैसे कि यहाँ पे देखो एक समझते हैं, जैसे ये ऐसे कर ये हुआ और ये दो एंगल लिए हम, एक ऐसे करके ये लिए, ठीक है, जब ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एक वही हम बोले ना, दोबारा इस पर आएंगे हम बोले ना, ठीक है, 1 मिनट आ रहे हैं, ओके। तो लीनियर पेयर ये हो गया,
ठीक है। लीनियर पेयर में हमेशा क्या मात्रा का लाइन बनता है, क्या मात्रा का लाइन, इसका हमेशा एडिशन कितना कितना बराबर होता है, 180 बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और सप्लीमेंट्री का भी 180 बराबर होता है ना, तो क्या सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर एक ही चीज़ है? हाँ, अब उसको समझाते, देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं, दो चीज़ लेते हैं, देखिए ये लिए और ये लिए, ठीक है। ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। और एक चीज़ लेते हैं, चलिए ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। दोनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा ना, इसका भी 180 डिग्री आएगा, इसका भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो बताइए इसमें ये क्या होगा, लीनियर पेयर। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। समझे, कुछ अंतर समझे कि नहीं समझे? देखिए जब इस दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों जोड़िएगा लाइन बनाएगा नहीं बनाएगा। ये आपका लीनियर पेयर है, क्या ये एलपी, और ये एडिशन एंगल, ये सप्लीमेंटल भी है, एसए भी है, ये दोनों है, ये लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री भी है, ये लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री भी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल, ये लीनियर पेयर हमेशा एक लाइन बनाएगा ही, ऐसे करके बनाएगा, एक लाइन ऐसे बनेगा, ये एडिशन होगा, इसमें एडिशन नहीं हो पाया ना, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली होगा, बात समझना है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, लेकिन ऑल सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट लीनियर पेयर। कोई जो नहीं है ना, क्योंकि अगर लाइन जोड़ के 180 पूरा है, ठीक है, लेकिन ये कोई जो नहीं, जैसे कि 180 पूरा दिया, लेकिन क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर बनाया, लाइन तो बनाया नहीं है ना, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। लेकिन अगर ये ऐसे देता तो एक एंगल इसमें तब हो जाता है, ये लीनियर पेयर दोनों जोड़ते हैं तो इसमें चिपक जाता है, ऐसे बन जाता है, तब हो जाता है ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है ऑल लीनियर पेयर ए एस ए, ठीक है। ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल आर नॉट लीनियर पेयर। हाँ बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। पहला जो इंटरसेक्ट करे, दूसरा जो इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार लाइन बनाए, देखो एक इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इंटरसेक्ट का सीधे से मतलब कि एक दूसरे को कट करे, ठीक है। कोई जो नहीं ऐसे ही ऐसे भी कट कर सकता है, जैसे भी करे, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो उसका एक रूल होता है कि ये उसके सामने वाला हो जाए, ये और ये बराबर होता है, और ये क्या होता है बराबर, इसको वर्टिकली अपोजिट शॉर्टकट में VA बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। और ये सब चीज़ें बता रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर नहीं बताया जाएगा, लॉन्ग जब बना यहाँ पे तो शॉर्टकट में LP VA ये सब लिखा जाएगा, उस समय फिर बौख हो गए, क्या कर दिए हम, ये क्या कर दिए, LP क्यों लिख दिए, VA क्यों लिख दिए, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पे करे, देखो यहाँ लिखा है ना ATLINA, आपको कुछ समझ नहीं आएगा वहाँ पर, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा समझ लो किसके बारे में क्या बोल, ठीक है। यहाँ पे तो वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, क्या पढ़े, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करे। देखिए ये लाइन देखो, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कभी करे एक दूसरे को, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मतलब इसको नॉन ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये पर नहीं, देखो ये यहाँ से जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, ये ओके। तो इसमें हम ये लाइन क्यों दी यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब पैरेलल लाइन होगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल हो, क्या होगा हमेशा, ये इक्वल होगा हमेशा, और ये 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ओके। इससे तुम दिमाग मत तो इसे तो बस पैरेलल इसको बोलते हैं, समझ लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैरेलल का सिंबल है PQ पैरेलल RS, आप कुछ बोल रहे हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही पैरेलल लाइन कहा जाता है, क्योंकि पैरेलल होगा तो वही नॉन इंटरसेक्ट होगा, बाकी से तो इंटरसेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो पैरेलल मतलब कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग नॉन पेरेंट्स खत्म हो गया, यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया, अब हम लोग एग्जाम्स के बीच में आते हैं, ठीक है, समझते हैं। एग्जाम क्या बोलता है यहाँ पे, पहला एग्जाम नंबर 1 बोलता है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ एडिशन एंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं एग्जाम को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस सुनने की चीज़ जो तुम जानबे करते हो कि अगर कोई लाइन पर कोई एंगल आ रहा है तो हमेशा उसको जो कि कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। इसको जो करने की कोई जरूरत है नहीं, तो रूल्स है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे बोलता है इसी का उल्टा है, क्या बोलता है, इफ़ द सम ऑफ एडिशन एंगल, ठीक है, अगर कोई एडिशन एंगल है उसका सम 180 है तो हमेशा क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। अगर लाइन है तो एडिशन एंगल 180 डिग्री बनाएगा, अगर 180 पहले से है तो सम क्या बनाएगा, वो लाइन बनाएगा, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसको याद करने को जरूरत है, इसका रूल भी आगे कहीं भी काम नहीं, बस याद रखनी चाहिए कि इसका रूल से हम लोग कुछ बना सकते हैं, याद रखने चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब आता है थ्योरम, थ्योरम हम जानते हैं कि प्रूफ करने की जरूरत पड़ता है ना, उसको बोलते हैं। तो बोलता है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन VOA मतलब क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो कितना लंबा चौड़ा चीज दिया हुआ है, किसी भी चीज़ में इतना लंबा चौड़ा का दिमाग में ही लगाना, फिगर में पहले दिमाग वाला हमको करना क्या है, हमेशा याद रखो, तभी आपका रेखागणित बन पाएगा। इसको लाइन मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझने, ये सब गिवन पिवन बहुत, ये सब क्या बोलता है, नहीं बोलता, फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। बस इसको समझ लो, बस तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मारते हैं स्लाइड और आपको समझाते हैं, बिल्कुल मस्त मजा आएगा। देखो खत्म कुटी कर दिया है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये एक
2। हम 1 2 लेकर चलते ए बी सी डी लेकर तो बहुत हार्ड होता है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसलिए 1 2, ठीक है, 3 4। प्रूफ करना है कि 1 बराबर 2 होना है ना, और 3 बराबर 4। ओके, इसको करना। एक सिंपल सा ट्रिक हम बता दें, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे झाँपो हाथ से, ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है, तो इतना प्लस इतना इक्वल एक्सोसिएटेड डिग्री होगा, कर दो, क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1, ठीक है। अब जानबूझ के ऐसे ऐसे झाँपो जिसमें कि एक भी है, इसमें एक आया था ना, अब इसमें एक और ये दोनों देखो, ये दोनों जो एक्सोसिएटेड डिग्री होगा, देखो पहले ये दोनों जो के एक्सोसिएटेड डिग्री हुआ हो ना, अब कितना 3 प्लस 4, 3 प्लस सॉरी मतलब 1 प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा, 180। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो आपको ये दोनों कट जाएगा, इतना 3 बराबर 4 हो जाएगा। वैसे शॉर्टकट में कर दें, अच्छा ठीक है, समझो गेम नहीं किए, ठीक है, नहीं समझो, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू 1 प्लस 4, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना होगा ना, क्योंकि दोनों माइनस के बराबर है। बात समझ आता बोलो, ठीक है। ये दोनों खत्म हो, कितना बचा, 3 इक्वल टू 4 हो गया, हेंस प्रूव्ड। इतना ही करना, 3 इक्वल टू 4। अब इसको बताओ, ये दोनों प्रूफ करने के लिए क्या क्या लोगे, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ तो। यही दोनों को तो प्रूफ हम अच्छा ये दोनों प्रूफ करने के लिए क्या लोगे, तो ये 2 और 3 और 2 लेंगे और फिर और 2 और 4 लेंगे। हाँ ये दोनों लेंगे और ये दोनों लेंगे, सॉरी ये दोनों लेंगे और वही तो ये दोनों लेंगे और ये 2 दोनों और लेंगे, 4 लेंगे और 3 और 2 लेंगे ना। तो ये 1 कहाँ से आएगा, फिर 1 लेना पड़ेगा, ये दोनों करना है ना, 1 2 करना है ना, ये है है ना, जिसमें 1 भी है 2 भी है, ठीक है। तो ये दोनों लेंगे और फिर क्यों दोनों लेंगे, 4 ये दोनों लेंगे, तो 4 कट जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समझे नहीं समझे, समझे ना आर्यन, एक ये लेना है और फिर एक ये लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा लो कि जैसे इसको ये दोनों इक्वल करना है ना, तो इतना प्लस इतना लेंगे और फिर इतना प्लस इतना ले लेंगे, ये 2 बार आया, ये तो खत्म हो जाएगा इक्वल टू में, ये दोनों बच जाए, इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, और इतना प्लस इतना इक्वल टू लीनियर पेयर से। आप समझ में आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन तो बोलो अभी भी नहीं। इस कोई भी चीज़ को प्रूफ करने का रूल्स होता है, आप अपने मन से मुंह उठा के ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में को रिपीट कर दो, कुछ मत करो, है ना। क्या बोला, 2 लाइन्स ए बी इंटरसेक्ट, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ 2 लाइन्स है ना, इसका नाम लिख दो, ठीक है, ए बी सी डी, अपने मन से फिगर मान लो, इंटरसेक्ट एट ओ, कुछ किए नहीं। 2 प्रूफ आपको क्या करना है, जो आंसर लाना है, 2 चीज़, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको रिपीट करो, क्या देना क्या लाना वो भी लिख दो यहाँ पे, है ना। वी ओ ए है ना, वी ओ ए आर इक्वल, वी ओ ए कौन कौन हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4, कुछ अलग लिखे हम नहीं। अब आता है प्रूफ, मतलब आप करना क्या है, बस सॉल्यूशन लिख दो, प्रूफ लिखी ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब शुरू कर दो अपना काम। अब हम पहले क्या किए, 1 प्लस 3 क्या लिए, 1 प्लस 3 लिए, और अगर एक हमको ये दोनों प्रूफ करना है, ठीक है, सॉरी ये दोनों प्रूफ करना पहले, ठीक है। तो हम 1 प्लस 3 लिए, दूसरा क्या लेंगे, एक ये लेंगे जिसमें 1 भी आए तो 1 प्लस 3 1/3 लेंगे, 1 और 3 लेंगे, हाँ। ठीक है, और दूसरा और एक 1/4 लेंगे, बाई क्यों लेंगे, 1 प्लस 4 बोलो ना, 1 प्लस 4, हाँ। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 कैसे हुआ, क्योंकि 1 और 3 का मिला के ये एक लाइन, ये देखो लाइन बन रहा है ऐसे, ये ऐसे लाइन बन रहा है, ऐसे लाइन है ना, ये लीनियर पे बन रहा है ना, समझ में आया ना। इसको झाँपो, ये एक लाइन पे बन रहा है, लाइन पे है ना, बताया लाइन पे जब ऐसे हो तो वो हमेशा जो कि डिग्री होता है, पता है ना, लीनियर पेयर। यहाँ क्या लिख देंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एक्सोसिएटेड लीनियर पेयर लिख दिए। फिर 3 प्लस 2, इसमें क्या ले लेंगे बताओ, 3 प्लस 2, मतलब ये दोनों ले लिया, चलो तुम कुछ भी लो, इसमें दोनों कॉमन 3 आ गया, दोनों 3 प्लस 2 ले लिए, 1 हो गया, ठीक है। उसका इक्वेशन इसको 1 दे, इक्वेशन 2 दे, इक्वेशन दोनों बराबर कर दिए, 3 3 कट गया, 1 बराबर 2 हो गया, ठीक। इस बार 3 बराबर 4 करना है, क्या लेंगे, 3 और 1 लेंगे और 1 और 4 लेंगे, या फिर 3 2 लेंगे, 2 4 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो क्या लिया, 1 3 लिया, 1 प्लस 3 को कितना दिया, LP मतलब लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और 1 प्लस 4 को कितना लिया, 180, 1 प्लस 4 हुआ ना, लीनियर पे एंगल हुआ ना। अब दोनों को इक्वेशन 3rd 4 कर दिए, इसको फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4 दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक्सोसिएटेड डिग्री बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इतना इतना कर दिए, 1 1 कर दिया, 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ बोलता है अगला एक एग्जाम्पल, एक थ्योरम में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अरे, ठीक है, अरे ओ आर, ठीक है, ओ आर एक रे है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है PQ, किसको कर रहा है, PQ लाइन को एट O पे, ठीक है। अगर POR यहाँ पे हम भूला गए थे ना, POR कौन सा आर्यन होगा, POR क्या है, क्या, POR एंगल कौन सा है, ये एंगल ये है, वो POR ये ना बोलो, यहाँ कहाँ चले अच्छा, गए, क्यों है, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, POR ये एंगल बना है ना, और रेशियो है क्या है, ROQ, मतलब POR और ROQ के रेशियो 5:7 है, क्या है 5:7 है, तो दोनों एंगल निकालना है।
तो 1000 बार बोल चुका, जब भी रेशियो में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, X में आ जाएगा सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 7 7 है हो जाएगा। दोनों जो कितना बराबर होता है, 180 किससे, लीनियर पेयर से। कर दो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, एक्स का मान निकल जाएगा इससे, एक्स का मान 7 + 12 से कट कितना आएगा, 15, कितना आएगा 15। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 × 15 होगा ना, एक्स का मान बैठाएंगे ना, है ना, 75। इसका कितना होगा, 7 × 15 कितना हो जाएगा, अपना 105 105। खबरें में बताया कितना शॉर्टकट चीज़ है, आप देखो पहले इतना गिवन वही क्वेश्चन रिपीट कर दो, ठीक है। बोलता रे ओ क्यू स्टैंड होता लंबा है पी क्यू, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ रेशियो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो समझ में आता है इतना चीज़, ठीक है। अब 2 फाइन क्या निकालना है, तो इतना इतना ही लिख देते फाइन, सॉल्यूशन शुरू कर दे, ठीक है। इतना का रेशियो में दिया हुआ है तो पी और का 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब इतना पर इतना को लिखने पे कर देंगे शुद्ध रूप में लिख करके, तो आप ये छोड़ करके सीधा ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5x पर से हम इतना 12x निकाल दिए, 15 निकाल दिए, आप दोनों का मान पुट कर दिए, ठीक है। देखने में कितना बड़ा लगा, कितना सोल्यूशन हल्का था, है ना। जब हम पहले कर ले रिवीजन में, पहले तुम यही कर, इसको देखने से पहले इसको देखना है कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है। बार बार इसको याद कर लो, ये अपने आप लिखने सीख जाओगे। ये हल्का फल्का इधर उधर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए रूल, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि अ रे ओ एस, ठीक है, एक रे ओ एस है स्टैंड ऑन अ नंबर लाइन पी क्यू, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये नंबर लाइन तुम्हारा है पी क्यू, ठीक है। इस पर जो है क्या है, ओ एस आया, ऐसे तगड़ा आ गया खट्टे से, ठीक है, ओ एस, समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे बोलता है, आगे पी क्यू टगड़ा ना, अब बोलता है ओ आर और ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, ये दो एंगल बना यहाँ पर, इसको जो ये ढड़िया जो है ना, मार्कर का गरीबी देखते हो हम लोग यहाँ करने वाले, ठीक है। तो पी क्यू एक लाइन हुआ और ओ एस एक रे है, क्या है ये, एक रे, ये लाइन और ये रे इस पे आके टकराया, ठीक है। तो रे हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, क्लियर। आगे अब क्या बोला कि ओ आर और ओ टी, ठीक है, ओ तो यही हुआ है ना, ओ आर और ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ, जो एंगल को बीचे बीच काटे, क्या काटे, एंगल। तो दो एंगल, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे दे दे ब्लू पेन से ही, ये ब्लू से है ना, देखिए, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसको बाइसेक्ट करा, क्या करा, इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बीचे बीच काटे, किस काटे, बीचे बीच। तो एक ऐसे काटेगा, तो उसमें कोई मेजरमेंट नहीं करना होता है, कुछ नहीं, मेजरमेंट क्या करना चाहिए, बस बाइसेक्ट करिए इसमें अंदाजा पे, समझ में आया ना। एक का नाम क्या है, ओ आर, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओ आर हो गया, और ओ टी, ये क्लियर यहाँ पे, ठीक है। बाइसेक्टर है ना ऑफ पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस का ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एस ओ आर, एस ओ क्यू है, मतलब एस ओ क्यू का, ठीक है। तो पी ओ आर का बाइसेक्टर ओ आर है, और इसका क्या है, ओ टी है। क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। इफ़, अब क्या बोल रहा है, इफ़ जो है पी ओ एस एक्स है, पी ओ एस क्या होगा, कहाँ से कहा होगा आर्यन, पी ओ एस, पी ओ एस ऐसे बोला जाता है। ये पूरा क्या है, एक्स, याद रखिए, ये हम ये पूरा बात करें, यहाँ से यहाँ का पूरा वैल्यू कितना है, एक्स, ये पूरा का वैल्यू कितना है, एक्स पूरा का, ठीक है। तो अब बताना, हाँ, इसका बड़का का पूरा का वैल्यू कितना है, एक्स है। तो आपको बताना है कि आर ओ टी का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू निकालना है, आर ओ टी, आर ओ टी का वैल्यू निकालना है आपको, रेड पेन चाहिए। इस क्वेश्चन का जो भी स्ट्रक्चर में जो है, ठीक है। आप ये बताइए कि लीनियर पे का मान कितना होता है हमेशा, 180 अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाइसेक्टर का हमारी एक गोली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, फिर से बनाता हूँ आपके लिए फिगर, ठीक है। चलिए, ये बिना बाइसेक्टर का, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान x है, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जो कि 180 पुटता है ना। अगर यहाँ का मान x है, यहाँ कितना हो जाएगा, इतना बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ का मान यहाँ से लेकर x लिखते, यहाँ के यहाँ से का मान कितना ले सकते हैं बताइए, 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ बस समझना, काम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये इसका पूरा वैल्यू x है और इसको बाइसेक्ट करे तो इसका वैल्यू क्या होगा, बाइसेक्ट मतलब आधा आधी काट रहा है, क्या होगा, डिवाइड बाय 2, x/2, इसका मान क्या होगा, x/2। अगर यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, फिर इसका भी 180 माइनस x, 180 माइनस एक्स है ना, तो इसका मान कितना होगा बताइए, तो बाइसेक्ट करा इसको क्या होगा बताइए, 180 माइनस x/2, इसका मान कितना होगा बताइए, 180 माइनस x/2। ये समझ गए तो काम खत्म, अब तो कुछ सही नहीं है, हो गया क्लियर, बना लिया आप, समझ गए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यही निकालना था ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, इसका मान इतना इतना जोड़ के बराबर है ना, ये दोनों को क्या कर दीजिए,
ऐड कर दीजिए, एक्स का मान निकल गया, हो गया। अच्छा अभी तो समझ में है ना, आपको निकालना कि याद है आपको क्या निकालना है बताइए तो? फाइंड आर ओ टी, क्या निकालना है? आर ओ टी। आर ओ टी का मान इतना जो इतना के बराबर होगा ना, इसका मान कितना है? x/2 है, इसका मान कितना है बताया ऐसे? 180 माइनस x/2। बस जोड़ दीजिए, आ जाएगा x का मान आपका। ठीक है, यहाँ जोड़िए। ठीक है, इसको आप काटिएगा, नीचे 2 आएगा, x प्लस 180 माइनस x आएगा, x खत्म हो जाएगा, कितना बचा? 180/2 कट के आ जाएगा 90 डिग्री आंसर। बस यही आएगा आंसर। इतना ही है। अगर ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, अगर ये समझ गए तो इसके बाद सब हल्का है। क्या कोई भारी चीज़ था इसमें? है ना, नहीं था ना, कितना सिंपल चीज़ था। ओके, अब इसको लिखने का, लेकिन इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, कि एक x होगा, पहला स्टेप है, एक x होगा, एक कितना हो जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में बांटा, x/2 180 माइनस x/2 180 माइनस x/2, बस इनको जोड़ दिए, कम करो। तरीका कैजुअल है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गिवन जो दिखा हुआ है हल्का फल्का लीजिए। ठीक है, रे ओ एस दिया हुआ है, ओ एस रो स्टैंड ऑन द पी क्यू, पहला लाइन लिख दिए। ठीक है, ओ एस स्टैंड ऑन द पी क्यू, यहाँ से तक उतार दिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? पी ओ एस। इतना पूरा भाषा नहीं लिखना होता है, हल्का से इतना लिख दिए, उसका भी लिख दिए पी ओ एस इक्वल टू एक्स। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एंगल, देखो इसका नाम हम लिख दिए यहाँ पे, तुम एंगल नाम लिख दो, एंगल 1 2 3 4, ताकि तुम पी ओ एस बार बार ये तुमको नहीं बोलना पड़े, तुम 1 2 नाम इसलिए लिख सकते हैं, समझना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे हमको बोलना था पी ओ आर, इसकी जगह क्या बोल देंगे? सिर्फ एंगल 1 बोल देंगे, एंगल 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल 2। इसका नाम क्या है? एंगल 3, एंगल 4 हो जाएगा, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ भी एंगल 1 2 लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 2 बराबर होगा x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा x था, इसको बाइसेक्ट किया तो x/2 बराबर हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख दिया हम? x/2। ठीक है, अब एंगल 3 एंगल 4 इक्वल होगा ना, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो कितना का पता है इसका मान? 180 माइनस x/2। दिक्कत हो रहा है कुछ, है ना? अब इसका मान तो ये दोनों जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पता है क्या किए हम? ये हम 180 माइनस x/2 कैसे लाए वो हम किए हैं सोल्यूशन, ये तो हम यहाँ पे कर लिए ना। ठीक है, तो हम क्या लिखे बताइए? x प्लस SOQ, ये पूरा प्लस ये पूरा, इसका मान कितना था? x। इसका मान SOQ है नाम, तो वही हम लिखे यहाँ पे, करके दिखा रहे हैं हम कैसे x। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा, नहीं आता है इसको बस, ये x ये 180 माइनस x हो जाएगा ना, ये तो मन में किए ना, अब वहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा ना। हम क्या किए बताओ? इतना बस इतना इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, तो वही तो किए। x इसका मान x था, है ना, इसका मान क्या था? x। इसका नाम तो नहीं पता है, तो इसका नाम लिख लो, जो भी नाम है, SOQ लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री कर दिए, क्या होगा? LP है मतलब लेने पे एंगल, है ना। अब SOQ मतलब इसका मान निकल गया पूरा, इसका मान कितना निकल गया बताइए? 180 माइनस x। ठीक है, अब तो आप जानते हैं कि इसका है ये यहाँ पे ना, तो इसका मान निकालना है आपको ना, ये तो इसका मान एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, इसका मान, इसका नाम भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, या फिर 2 और 3 लिख सकते हैं। तो 2 + 3 के बराबर होगा ना, तो 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/2। इसका मान कितना आया था? x/2। इसका मान कितना आया था? x। हाँ, दोनों को जोड़ के /2 कर दिया, निकल जाएगा। और ये एंगल 2 एंगल 3 किसके बराबर था? 90। नहीं, एंगल ये 2 और ये इसके बराबर है ना, और ROT के बराबर। हाँ 90। 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये था आपका पार्ट 1, अब पार्ट 2 हम लोग आगे समझेंगे।